हेलो पिलामाने वेलकम बैक टू द चैनल BSC Edu Mitra Odia। आज वीडियो रे माने डिस्कस करबा ग्लूकोनियोजेनेसिस उपरे। ठीक अछि, जोटा कि गोटी इंपोर्टेंट वीडियो रहइबो। तो बिना कोनोसी समय नष्ट न करी वीडियोटी को आरंभ करबा पूर्वरु बस किछि कथा कहबा को चाहिबी। हमें गोटी नुवा बैच टी स्टार्ट करूछु हमर फर्स्ट सेमिस्टर पिलामानन पई जो माने स्पेशली जूलॉजी ऑनर्स बिलोंग करछन्ती। तो तुम माने तमरो जूनियर किंबा तमरो भाई भौणी को पाखकु शेयर करि परिबो। तो यही पोस्ट ये गोटे चैनल रो कम्युनिटी पोस्ट को जतोल तुम जीवो कि टेलीग्राम चैनल भी तुमको से बैच रिगार्डिंग पोस्ट मिले जीवो तुम से पोस्ट को शेयर कर परिबो तुमरो जूनियर मानक सहित। ठीक अछि, समय नष्ट न करी चलो आरंभ करिबा आज रो वीडियो को। जो ग्लूकोनियोजेनेसिस होइला व्हाट एक्चुअली दैट ग्लूकोनियोजेनेसिस ए ग्लूकोनियोजेनेसिस कोनी कोन देखो जदि हमें बढ़िया भाषा रे पूछिया को जीवा एक्चुअली यार ग्लूकोनियोजेनेसिस ना मतलब अल्टर्ड लाइक हमें ग्लाइकोलाइसिस पढ़थिले हमर फर्स्ट वीडियो रे यूनिट 2 रो फर्स्ट वीडियो बट ग्लाइकोलाइसिस जहां कोन होतला ना जोटी हमको ग्लूकोज रो मॉलिक्यूल पायरुवेट रो मॉलिक्यूल मिलथला। लाइक इन केस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस वी गेट ग्लू पायरुवेट फ्रॉम द ग्लूकोज रो मॉलिक्यूल हमें पायरुवेट पाउतले जोटा कि 6 कार्बन एटम थिला जोटा कि 3 कार्बन एटम थिला। But right now, gluconeogenesis is that process. It is an anabolic process. Now that glycolysis is a catabolic process. But in this case, in the gluconeogenesis, that is an anabolic process. Now बहुत सारा पिला confuse होती है कि कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म पुणी कौन राइट कि पिला जो माने फर्स्ट यूनिट रो लेक्चर गुडी को मिस करछो ना तो तुम मन को कांसेप्ट बुझे को टिके दिक्कत दबो। तो सेति पई फर्स्ट यूनिट रो वीडियो लेक्चर्स को देखो देन सेकंड यूनिट ऊपर को आस कारण फर्स्ट यूनिट रे बेसिक कांसेप्ट्स रही छै सेकंड यूनिट रे रही छै एक्चुअल प्रोसेस जहा को बुझिया पई तुमको फर्स्ट यूनिट रो नॉलेज रहितबा दरकार। ठीक अछि, नाउ बैक टू द टॉपिक। देखो ग्लूकोनियोजेनेसिस भी गोटी मेटाबॉलिक पाथवे जोटी की ग्लूकोज बना जाए बा ग्लूकोज रो सिंथेसाइज करा जाए कार्बोहाइड्रेट मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स रो नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स जेमति कि हमें ए वीडियो रे लैक्टेट को एग्जांपल हिसाब रे कंसीडर करबा एंड आउरी भी बहुत सारा नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स रहता है। लोकेशन कोड मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस तुमको स्पेशली लीवर रे देखिया मिले बट माइनर से कुछ ना किडनी रो कॉर्टेक्स से भी तुमको देखिया को मिले छिबो। ओके, नाउ सेल्युलर साइड हमरो साइटोप्लाज्म एंड द माइटोकॉन्ड्रिया ही की साइटोप्लाज्म को अस्था है। अच्छा, इंपोर्टेंस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस कोन? अच्छा, ग्लूकोनियोजेनेसिस कोन रे हेल्प करता है स्पेशली यदि हमें कहबा को जीवा ये फर्स्ट हमरो ब्लड शुगर को मेंटेन करे। देखो ब्लड शुगर को मेंटेन करता है बट हाउ स्पेशली ड्यूरिंग द फास्टिंग एंड स्टार्वेशन मतलब कि जिते बळे तुमे उपवास करूछो अरे हम ओडिसा रे बहुत सारा लोक कोन करंती ना बहुत सारा फेस्टिवल रे उपवास करंती फास्टिंग करंती सो एट दैट टाइम ना जो ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस हेल्प करे हम बॉडी रे ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन रखिया पई। ठीक अछि, जतो तुमे इंटेंस वर्कआउट भी करंती जिम रे तो से टाइम रे भी बहुत हेल्प करे सप्लाई करे ग्लूकोज ब्रेन को आरबीसी को रेनल मेडुला को टेस्टिस को ये सब जगह को आउ बॉडी रू लैक्टेट को भी रिमूव करता है मसल मानक ठारू देन सपोर्ट करे हमरो मेटाबॉलिज्म को ड्यूरिंग लो कार्ब डाइट मतलब जेतले हम कम कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य को जेतले हम कम खाउछे से टाइम रे भी हम डाइट को से कौन करे ना प्रोलॉन्ग करे मतलब कि मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करे से टाइम रे जेतले हम कम कार्बोहाइड्रेट युक्त खाइबा खाउछे। ओके, ग्लूकोनियोजेनिक जेनिक प्रिकर्सर्स कौन ग्लूकोनियोजेनिक प्रिकर्सर रहला देखो स्पेशली ग्लूकोनियोजेनिक प्रिकर्सर हमरो नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स जोड़ा कि तुमरो पायरुवेट कहि परिबो किबा पायरुवेट और टीसीए इंटरमीडिएट्स कहि परिबो किबा धाप कहि परिबो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कहि परिबो किबा सक्सिनल कोएंजाइम कहि परिबो ऑक्सैलोएसिटेट कहि परिबो। ठीक अछि, दीज आर द प्रिकर्सर्स। ओके, जोड़ा कि हमको मिलु छि कोडु ना मसल रो मिलु छि मसल प्रोटीन रो एडिपोज टिश्यू रो एंड और चेन ऑफ फैटी एसिड ए सब हमको मिलता है। नाउ जदि हमें कहबा कुछ एक्चुअल प्रिकर्सर दैट इज द लैक्टेट एनालाइन ग्लिसरॉल एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोपियोनिल कोएंजाइम। ओके, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट कि ए सीक्वेंस केमिति कोन होई थाए सेटा को टिके बढ़िया से बुझिबा। नाउ देखो टू बी ऑनेस्ट ए जो रहिला आमे लैक्टेट को केमती कन्वर्ट हुए ग्लूकोज सेटा फर्स्ट बुझिबा दैट इज मतलब कि लिवर स्पेशली होता है। ओके, एंड ए ग्लूकोनियोजेनेसिस इज द रिवर्सल प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एज यू कैन सी दिस इज द कंप्लीट डायग्राम ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस बट द ग्लूकोनियोजेनेसिस इज द रिवर्सल प्रोसेस ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस मतलब अल्टर्ड है जोड़ी कौन हुए ना हमारी जो पायरुवेट रो मॉलिक्यूल देखो छो दैट गेट कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलोएसिटेट। After that, this oxaloacetate get converted into phosphophenol pyruvate, and this phosphophenol pyruvate get converted into
2-phosphoglycerate. Okay, after that that is also get converted into 3-phosphoglycerate. Then after that it is converted into 1,3-biphosphoglycerate, 1,3-biphosphoglycerate. And after that 1,3-biphosphoglycerate get converted into glyceraldehyde 3-phosphate, glyceraldehyde 3-phosphate. That glyceraldehyde 3-phosphate can be converted into dihydroxyacetone phosphate and dihydroxyacetone phosphate. That can be also converted into glyceraldehyde 3-phosphate. After that, this glyceraldehyde 3-phosphate get converted into fructose 1,6-biphosphate, and after that this fructose 1,6-biphosphate get converted into fructose 6-phosphate, and at the last we have this glucose 6-phosphate that get converted into the glucose. This is what the actual gluconeogenesis process is. But let us understand the step-by-step process of gluconeogenesis. At the very early stage, the conversion of pyruvate into phosphoenol pyruvate, which is PEP, phosphoenol pyruvate. Okay, first step रे कोण हुए ना हमर pyruvate phosphoenol pyruvate हो जाए, and एटा हेबा पई ताको फर्स्ट oxaloacetate होबाको पड़ि थाए. ठीक अछि, जोतरे की हेल्प करे हमर गोटे एंजाइम जार ना होची pyruvate carboxylase. ए एंजाइम रो हेल्प रे फर्स्ट pyruvate oxaloacetate रे कन्वर्ट हो जाए. এই प्रोसेस ना हमको माइटोकॉन्ड्रिया देखियो मिलता है आ जोड़ी की एनर्जी रो यूज होता है. स्टार्टिंग में तुमको कहले एटा गोटे एनाबोलिक प्रोसेस मतलब जोटी छोटो छोटो मॉलिक्यूल को मिक्स करके बा ऐड करके गोटे बड़ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना जाए. ए प्रोसेस रे कोन हुए एनर्जी रो यूज हुए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. सो दैट्स व्हाई दिस इज अ एनाबोलिक प्रोसेस. ओके, नाउ आफ्टर दैट स्टेप 2 रे कोन हुए ना जो स्टेप 1 है जो ऑक्सैलोएसिलेट हमको मिलला दैट गेट कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोएनोल पाइरुवेट. So our step 1 is all about कि हमरो pyruvate phosphoenol pyruvate convert हुए at the two stage or step कहि परिबा एमती जोडी फर्स्ट pyruvate oxaloacetate हुए then oxaloacetate phosphoenol pyruvate convert हुए with the help of enzyme phosphoenol pyruvate carboxykinase. ए एंजाइम रो हेल्प रे कोन हेथाय ना हमरो pyruvate phosphoenol pyruvate convert हेथाय with the intermediate having oxaloacetate. Okay, now after that GTP रो यूज मध्ये होइता है. as you can see ए प्रोसेस रे हमरो GTP रो यूज मध्ये होइता है. okay, that means कि एनर्जी रो यूज तो होउची से that's why we call this as a anabolic process. after that note below कोन note below पला बुझे बेटा ऊपर क्वेश्चन. oxaloacetate is first get converted into malate aspirate that can be transported out of the mitochondria. now तमे पढिथिबो हमरो सटल सिस्टम एंड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर्स जोटा कि हमें फास्ट यूनिट रे पढिथिले. फास्ट यूनिट रो बायोकेमिस्ट्री जदी तुम सीक्वेंस वाइज लेक्चर्स को देखुछो ताल तुम बहुत बढ़िया से बुझ पाइबो. बट जो पिला गोटे वीडियो को स्किप करके अलग वीडियो को पढा आछो तुमको बहुत ही प्रॉब्लम होबो कारण बायोकेमिस्ट्री टिके बुझिबा लायक पार्ट. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू पे योर अटेंशन एंड यू हैव टू वॉच लेक्चर्स एज पर द सीक्वेंस. ओके, तुम फर्स्ट यूनिट देखो देन सेकंड यूनिट को जंप करो देन थर्ड यूनिट को आसो बहुत ही बढ़िया भाव में बुझी पारिबो. एंड हाँ, बहुत ही गोटे क्विक रिमाइंडर कि आमे टेलीग्राम चैनल रे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी प्रोवाइड करछु. जो पिला को प्रैक्टिस करिवार अछि पढिबा परे तुम टेलीग्राम चैनल को जॉइन होला परे लिंक ऊपर टैप करिवो तुमको क्वेश्चन बैंक मिल जिवो जो तुम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर परिवो अलोंग विथ तुमको गोटे आंसर की भी मिल जिवो सेठी जो तुम आंसर को मध्य चेकआउट कर परिवो. ओके पिला, ना मूव ऑन टू द नेक्स्ट. आमे जानिबा PEP टू फ्रुक्टोज 1,6-biphosphate. अच्छा, फॉस्फोएनोल पाइरुवेट हमको कोन मिलला हमको फर्स्ट मिली गला पाइरुवेट रो फॉस्फोएनोल पाइरुवेट रो oxaloacetate and after that phosphoenol pyruvate. then a phosphoenol pyruvate कोन होबो that it will get converted into fructose 1,6-biphosphate. it will get converted into fructose 1,6-biphosphate. but how, that we have to idea about. in this stage include the reverse of glycolytic reaction. glycolytic reaction रो reversal होबो एठी but uses the same enzyme जोटा कि सेम एंजाइम रो व्यवहार करि थाय. देखो फर्स्ट कोन होबो ना phosphoenol pyruvate get converted into 2-phosphoglycerate. 2-phosphoglycerate होबो then 2-phosphoglycerate हे जिवो 3-phosphoglycerate then 3-phosphoglycerate हे जिवो 1,3-biphosphoglycerate. ओके, जोटी की यूज ऑफ देखो एटी लिखा है यूज ऑफ एटीपी मतलब एनर्जी रो व्यवहार होची एट से तो कहली ना एटा गोटे एनाबोलिक प्रोसेस. ओके, आफ्टर दैट 1,3-biphosphoglyscerate as of I show you on the previous diagram जोटा कि तुमको प्रीवियस डायग्राम रे देखौथली 1,3-biphosphoglyscerate जे कि कन्वर्ट हे जिवो glyceraldehyde 3-phosphate एंड ए glyceraldehyde 3-phosphate ओ मतलब ये जोड़ी NADH रो यूज आसबो. एंड आफ्टर दैट ग्लूकोज 3-phosphate
can be isomerase with the dihydroxyacetone phosphate मतलब dihydroxyacetone phosphate से तो मतलब इंटरचेंज हो पारिबो हमरो ग्लिसरॉल 3 phosphate जोटा कि हम डायग्राम में देखले ऑलरेडी। देन नेक्स्ट कौन हुए ना फ्रुक्टोज 1,6 phosphate कौन हुए ना कन्वर्ट हो जाए फ्रुक्टोज 6 phosphate को एंड आफ्टर दैट फ्रुक्टोज 1,6 phosphate जी की बाईपास कर दिए एंड जोटा कि इरिवर्सिबल एंड इथरे हेल्प करे हमको एंजाइम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज ये एंजाइम हमको हेल्प करता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज ओके ग्लाइकोलाइसिस रे बट ग्लुकोनियोजेनेसिस रे भी यारो की रोल रही है। एबे देखिबा की रेगुलेटरी स्टेप कोन ना ए स्टेप रे हमर कोन हुए ना जो फ्रुक्टोज 6 phosphate हमको मिलला सेकंड स्टेप रे दैट गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 phosphate that get converted into glucose 6 phosphate जोटा कि what a reversal reaction मतलब glycolysis जोड़ी हमारा glucose 6 phosphate get converted into fructose 6 phosphate but now in case of gluconeogenesis the fructose 6 phosphate get converted into the glucose 6 phosphate and in the presence of hexoisomerase phosphohexoisomerase enzyme रो help रे ये सब process होता है then after that glucose 6 phosphate get converted into the glucose that is our final step ओके ए स्टेप रे कोन हुए ना ग्लूकोज 6 phosphate ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाए जोटा एक्चुअली बॉडी रो नीड रहता है एंड हां डू रिमेंबर ए प्रोसेस हमरो स्पेशली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है ओनली इन द लिवर एंड किडनी नॉट इन मसल रे हुए नहीं केवल हमरो लिवर रे हुए मोस्ट ऑफ द टाइम 90% में कोई पर लिवर रे एंड किडनी रे माइनर 10% ऐसा हुए ओके रिलीज ऑफ फ्री ग्लूकोज इन द ब्लड स्ट्रीम आफ्टर दैट हम बॉडी को ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिल जाए ग्लूकोज ओके नाउ ए जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल रहला जेतो तुम फास्टिंग करछो तुम बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है ये जो कंप्लीट रहला हम लोग ग्लूकोनेोजेनेसिस प्रोसेस ए प्रोसेस रे ना एनर्जी रो दरकार पड़ता है यूज होता है जोड़ी की चारोटी एटीपी रो यूज हुए जेटीपी दुईटी व्यवहार करे एनर्जी टीपी एच एनए डीएच हमरो दुईटी यूज होता है तो टोटल हमरो 6 टा एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड व्यवहार होता है आउ ता सहित दुईटा एनएडीएच बॉन्ड भी यूज होता है एनएडीएच फुल फॉर्म तुमको लास्ट क्लास से कहली जो माने चेक आउट करना प्लीज चेक आउट करनी ओके देन रेगुलेशन ऑफ ग्लुकोनियोजेनेसिस केमिति रेगुलेट होता है तो ग्लुकोनियोजेनेसिस को किछिटा की एंजाइम रेगुलेट करंती जेमति कि पायरुवेट कार्बोक्सिलेज फॉस्फोएनोल पायरुवेट कार्बोक्सिकाइनेज एटा होचे हमरो फॉस्फोएनोल पायरुवेट कार्बोक्सिकाइनेज जोड़ा एटा देखुछो ओके देन तपर फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेटेज देन तपर रहला हमरो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज ठीक अछि जाको एक्टिवेट किए करंती पायरुवेट काइनेज को एसिटाइल कोएंजाइम में देन तपर एडीपी इनहिबिट करे देन कॉर्टिसोल को एक्टिवेट करे एडीपी ताको पुणी इनहिबिट कर दे देन एटीपी और साइट्रेट कोन करती ना फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट को एक्टिवेट करंती एएमपी फ्रुक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेटेज जे की ताको इनहिबिट करे देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को मतलब कि नील अछि मतलब जाना नहीं ओके एक्चुअली मु बुकलेट खोजिली बट मोते मिलेला नहीं से मैं मेंशन करनी बट एक्सप्रेशन लो लेवल कंट्रोल ओके देन आफ्टर दैट मूव टू द नेक्स्ट हार्मोनल रेगुलेशन जदि हम देखियो जिबा ग्लुकोनियोजेनेसिस को हार्मोनली केमति रेगुलेट करा जाय किछटा हार्मोन रहिथांदी जे कि ग्लुकोनियोजेनेसिस को रेगुलेट करंती लाइक द यू कैन से जस्ट लाइक insulin glucagon and cortisol these three hormones play a crucial role in what in the regulation of gluconeogenesis okay in the regulation of gluconeogenesis जदि insulin कमिला then suppresses the gluconeogenesis मतलब जदि insulin hormone release होची ताले से gluconeogenesis को ना डाउन कर दो कमी देबो ठीक अछि सिर्फ तुम देखतो डायबिटीज पेशेंट को इंसुलिन इंजेक्शन दिया जाए कारण तांग बॉडी ग्लूकोज टाको टिके मतलब पोस्ट मिले कमे देवा पाई देन स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस जदि ग्लूकागोन आसिला ताले से ग्लूकोनियोजेनेसिस को आहुरी तेज जल्दी करबो आहुरी फास्ट कर दबो कॉर्टिसोल कोन करे ना इंक्रीज कर दिए एंजाइम सिंथेसिस जेमति कि फॉस्फोएनोल पायरुवेट कार्बोक्सिकाइनेज रो और ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज रो जहा द्वारा हमर कोन हुए ना ग्लूकोनियोजेनेसिस आहुरी फास्टर होता है ओके सो दैट्स इट गाइस दिस इज ऑल अबाउट टुडे एंड आई होप कि यार तुम माने ग्लूकोनियोजेनेसिस को बहुत ही बढ़िया भाव रे बुझ पारलो स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड हां मनी करी टिके पिला तुम जूनियर्स मानन को जणेबो कि हमें गोटे नुवा बैच स्टार्ट करूचे एडियोलॉजी 1.1 फॉर द सेमेस्टर 1 only for zoology honor student so thank you so much for watching